मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीबीएसई सिलेबस सेशन 2020-21 इसमें आपका थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का होता है। आपको पार्ट ए में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 10 मार्क्स का आपका आएगा, जो कि फिक्स है, इजी चैप्टर है। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पहले 35 मार्क्स की थी, अभी आपकी 30 मार्क्स की आएगी। अब ये 30 मार्क्स का आपका कर दिया गया। इसके बाद आपका है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इजी चैप्टर है, ये भी आपका 14 मार्क्स का कन्फर्म है, 14 मार्क्स का आता है। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसमें से आपका 6 मार्क्स का आता है। इशू भी है इसमें, रिडम्पशन भी है, जबकि शेयर कैपिटल में केवल आपका इशू है। फिर पार्ट बी में आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स रूल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स रूल ये आपका 6 मार्क्स का आता है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर फोर्थ, यानी 4 चैप्टर्स मिला के 6 मार्क्स का आता है। इसमें आपका कॉमन साइज कंपैरेटिव 3 मार्क्स का हो जाता है। बाकी आपके बैलेंस शीट के आइटम्स मेन हेड सब हेड 3 मार्क्स का वो होता है, एक सिंगल मार्क्स का, और भी कुछ पूछेंगे। रेशियो एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, रेशियो एनालिसिस एंड अकाउंटिंग रेशियो। सिर्फ आपको फार्मूलेस याद करने होते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसका आपका 6 मार्क्स का तो मेन एग्जाम में आएगा, और 6 मार्क्स का रिटन जो होता है प्रैक्टिकल में, तो 6 मार्क्स का हो, यानी ये आपका 12 मार्क्स कवर करेगा। ये आपका 100 में से 12 मार्क्स कवर करेगा। तो वाइवा भी जब होता है प्रैक्टिकल में, तो वाइवा भी मोस्टली इसी चैप्टर से कुछ ना कुछ कोई रेशियो कैलकुलेट करा लेते हैं या पूछ लेते हैं। फिर आपका आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इजी चैप्टर है। इसमें इनडायरेक्ट मेथड, 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपके सिलेबस में केवल इनडायरेक्ट मेथड है, उसी को पढ़ना है। ये आपका 8 मार्क्स का कवर करेगा मेन एग्जाम में, और 6 मार्क्स कवर करेगा प्रैक्टिकल में। ये भी रिटर्न आपका जो है, जो होता है 12 मार्क्स का, 6 + 6, ये रिटर्न आपका 12 करेगा। 3 क्वेश्चन होंगे, 2 रेशियो के होंगे और 1 कैश फ्लो का। फिर आपका फाइल आपकी जो बनेगी वो 4 मार्क्स की, और वाइवा आपका 4 मार्क्स का रहेगा। तो यानी 80 का आपका मेन एग्जाम हो गया, 20 का प्रैक्टिकल हो गया। तो प्रैक्टिकल में तो कंफर्म है कि मार्क्स मिल ही जाते हैं। रहा ये 80 का, 80 में अगर आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो ये मान के चलिए 75 तो इजीली ले आएंगे। जो एवरेज से भी नीचे लो हैं उन बच्चों का भी 75 हो जाएगा। इधर से ऐड कर लो तो 90+ तो बनते ही हैं, तो ये 90+ तो बन ही जाते हैं। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो 95+ में जाएंगे। बस है क्या, मेन चीज़ स्टूडेंट्स को मेहनत करनी होती है। टीचर्स सब एक से होते हैं, सारे एक साथ पढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको कंफर्म होने चाहिए, कॉन्सेप्ट के बेस पे आप करेंगे तो ये कंफर्म है आप कैसे। अभी तक पढ़ाया भी, जहाँ पे भी पढ़ाया, जिस स्कूल में पढ़ाया, तो कम से कम 10 स्टूडेंट्स ऐसे हुए जो 90 to 97 तक गए। तो यहाँ पे भी आप लोग 39 हैं, 39 में हमें चाहते हैं कम से कम 20 स्टूडेंट्स 90+ में आ जाए। और आप लोग थोड़ी अगर मेहनत करेंगे तो ये श्योर आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस की नीड नहीं होती, लेकिन जो है कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन कितने भी लगा लो, उसमें एक भी अगर पॉइंट्स चेंज हो जाएगा तो फिर आप लोग उसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट मेन है, कॉन्सेप्ट के बेस पे आप पढ़ाई कीजिए। और आप लोग जो है अगर सही से करते हैं तो 90+ बिजली आते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल उसमें नहीं है। और हम कोशिश करेंगे कि सारे बच्चों के अच्छे से अच्छे हैं, और 10 बच्चे करीब बताया जा रहा कि काफ़ी वीक हैं, तो उसमें भी इस बार की तरह रिजल्ट जैसा रहा आप लोगों को मालूम ही है, वैसा नहीं होना चाहिए। यानी 100% हमें रिजल्ट चाहिए। कोई भी बच्चा कम से कम अकाउंट्स, बिजनेस सीखो किसी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं हो पास नहीं हो, तो रिजल्ट 100% आएगा। बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, बाकी तो हम लोग मेहनत कराएंगे आपको। और आप पार्टनरशिप कर चुके हैं, पार्टनरशिप में काफ़ी पोर्शन आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट कर चुके हैं। एडमिशन आपका स्टार्ट कराने को भंडारी सर से बात हुई, कर रहे थे एडमिशन स्टार्ट कराना था। अब हम इस डाउट में आपको एडमिशन स्टार्ट कराएं या स्टार्टिंग से कराते हैं। हमने एक छोटा सा टेस्ट दिया था, उसमें भी बच्चे दिमाग तो लगा रहे थे, लेकिन कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम थी। सिर्फ 4 स्टूडेंट्स ने भेजा उसका आंसर। जब पढ़ चुके हो तो उसको सबको सॉल्व करना चाहिए। आगे से जो भी भेजें सबको सॉल्व करना है। और हम आपको पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन
इसको कराएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों ने 11th में किया होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनती थी, उसी के बेस पे आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होगा। यानी ऐसी संस्थाएं जो आपका प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, क्लब्स हैं, तो ये लोग प्रॉफिट के लिए नहीं काम करते। तो ये हमारे क्या होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आप लोगों को जो है अब हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्ट कराएंगे। अभी तो 2-3 दिन से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ही आ रही थी, अब जो है देखते हैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को इसको कराएंगे। ऑनलाइन देखते हैं, वहाँ नेट की प्रॉब्लम आ रही थी, अभी तो यूट्यूब पे इसको डालते हैं, फिर ऑनलाइन कराते हैं बंद करके। उसके बाद थोड़ा जो है स्टूडेंट्स आपको हम थोड़ा सा भी समझाने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आपको थ्योरी के नोट्स प्लस आपको फॉर्मेट्स जो हमारे हैं वो भेज दिया था, वो आप लोगों ने हमारी समझ से कॉपी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एग्जांपल्स हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, स्पोर्ट्स क्लब हैं। हॉस्पिटल्स हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, NGOs हो गए। ये जो हमारे प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते हैं, यानी सोशल समाज को आगे करने के लिए वर्क करते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वर्क इनका क्या होता है, मेन इनकी थिंकिंग क्या होती है, विदाउट इंटेंशन ऑफ अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। यानी कोई भी वर्क ये प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं, इनका इंटेंशन नहीं होता है कि हमें प्रॉफिट हो। आज के इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लब्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका मोटिव है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। लेकिन गवर्नमेंट का रीजन ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करता है, जिनका इंटेंशन जो है प्रॉफिट नहीं होता, यानी जिनका इंटेंशन मेन रूप से क्या है, समाज के लिए सपोर्ट करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट होता है अलग चीज़, लेकिन जो है मेन उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। प्रिपेयर हमने आपको बताया था, जैसे आप लोग बिजनेस में क्या करते हैं, बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। गवर्नमेंट ने देखा जब इनका मोटिव प्रॉफिट का नहीं है, यानी इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा आप लोगों को इसमें हम रिलैक्सेशन दे देंगे। आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट लॉस बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। इसकी जगह पे ये न बना के आपको गवर्नमेंट ने आपको थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कराया। उन्होंने कहा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको अर्न हो रहा है, चाहे आपका करंट ईयर का कोई रिसीप्ट हो रही है या नेक्स्ट ईयर की है, एडवांस है या 10 ईयर्स लास्ट की है, यानी पास्ट की है या फ्यूचर की है या करंट की है, इन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए, यानी रिसीप्ट्स पेमेंट में चाहे हमारा रिन्यू नेचर का खर्च एक्सपेंसेस हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो, रिसीप्ट्स पेमेंट में हमें ऑल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट लिखते हैं। यानी कोई भी हमें अर्न हुआ है, पैसा कहीं से भी आया, रिसीप्ट हुआ है, अब कोई भी पैसा में रिसीप्ट हुआ है तो उसको हमें रिसीप्ट्स में लिखना है। जो भी हमने पेमेंट किया, चाहे हमारा सैलरी का हो, चाहे वेजेस का हो, चाहे फिक्स असेट्स का हो, चाहे बिल्डिंग का, प्लांट मशीनरी टेंजेबल है या इंटेंजेबल है, जो भी हमारे एक्सपेंस होंगे वो सब पेमेंट साइड में लिखेंगे, जो हमें मिलेगा वो सब रिसिप्ट में लिखेंगे। चाहे डोनेशन से हो, चाहे एसेट सेल करने से, कुछ भी है उसको हम रिसिप्ट में लिखेंगे जो आएगा, और जो जाएगा उसको हम पेमेंट में लिखेंगे। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कैश बुक, सेम एक कैश बुक है, कोई भी हमारी रिसिप्ट है वो हम कैश में लिखते हैं, आया डेबिट में, गया क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हमें सेम इसी तरीके से एज पर कैश बुक बनाना है, यानी रिसीप्ट पेमेंट को आप कैश बुक की तरह प्रिपेयर करेंगे। रिसीप्ट पेमेंट को एज पर कैश बुक प्रिपेयर करें। कैश बुक आप लोग पढ़ चुके हैं, तो ये रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल सा है। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कहने का मतलब है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इसमें हमें करेंट ईयर के भी हमारे जो है इनकम्स हुई हैं या करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं, सिर्फ उन्हीं को लेना है, सिर्फ उन्हीं को लेना है। हमारा प्रीवियस का है डिडक्ट हो जाएगा, या हमें एडवांस रिसीव हुई है डिडक्ट हो जाएगी। करंट में हमें एडवांस प्रीवियस ईयर में मिला था, करंट ईयर के लिए ऐड कर देंगे। तो आपको जब यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन पढ़ाएंगे तो सब्सक्रिप्शन में आपको ये बताएंगे क्या हमें ऐड होगा क्या डिलीट होगा। सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हैं, उसके अलावा इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है आपका। तो यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, हमें करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है और करंट ईयर के एक्सपेंडिचर लेने हैं। यानी यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, हमने लिखा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, केवल किस नेचर के, रेवेन्यू, ना कि कैपिटल। यहाँ हमने कहा कैपिटल नेचर का पेमेंट है, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, मशीन, वो सब लिखा जाएगा। रिसिप्ट भी कोई भी किसी तरीके की लिखी जाएगी, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर है, इस पर प्रॉफिट लॉस बनेगा। तो यहाँ पे हमें ये देखना है, हम इसको केवल करंट ईयर की इनकम और करंट ईयर के ही एक्सपेंसेस लेंगे। फिर हमारा है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसके लिए अलग से अकाउंट प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती है, इसके लिए अलग से अकाउंट प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती। जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग बनाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं उसी में हम उसको एडजस्ट प्लस माइनस कर लेते हैं। इससे हमारा 1-2 मिनट का टाइम सेव हो जाता है। अलग बनाएंगे फॉर्मेट तो उसमें टाइम लगेगा। फिलहाल अभी आपको सीखना है तो आपको अलग बना के बताना होगा। अगला है ओपनिंग बैलेंस शीट। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ा तो यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर करनी थी, आपको दिया होता था ट्रायल बैलेंस, उससे आप बैलेंस शीट बनाते थे। यहाँ पे क्या, आप जब भी हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ हमारे कुछ फंड्स बचे होंगे उनको देखना है, कुछ असेट्स हमारी लास्ट ईयर की हैं उनको देखना है, कुछ हमारे ड्यूज होंगे, कुछ हमें एडवांस मिला होगा, वो सब हमें यहाँ पे देखना होगा ओपनिंग बैलेंस शीट। इसलिए हमें ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी 2 ईयर्स की बैलेंस शीट पड़ेगी। यानी बिफोर यहाँ पे अगर 31/3/2020 की होगी तो ये हमारी 31/3/2021, यानी बैलेंस शीट हमें 2 प्रिपेयर करनी पड़ती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। सब में नहीं होता क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का एग्जाम या 6 मार्क्स का आएगा। 6 मार्क्स का आएगा तो इनकम एक्सपेंडिचर और सिंपल बैलेंस शीट होगी। हो सकता है खाली इनकम एक्सपेंडिचर पूछ लें, लेकिन सिंपल 11th में पढ़ भी चुके हो, सिंपल चैप्टर है, इसको सही से करिए, 10 मार्क्स के आपके कवर करेगा। फिर आपका एक तो सब्सक्रिप्शन का समझना है, दूसरा डोनेशन का। डोनेशन का होता है ये है, जरा सी गलती में आप लोगों की मालूम चला 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स काट जाएगा। तो इसमें देखना है डोनेशन हमारा 2 तरीके का होता है, एक जनरल एक स्पेसिफाइड। जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जनरल डोनेशन कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब मान लो फिगर हमारी सब 10-10, 15-15 हज़ार के, 15-20 इस तरीके के, लेकिन डोनेशन जो मिला है वो हमारा 1 लाख है या 2 लाख है या 3 लाख है, यानी हमारी फिगर जो है काफ़ी बड़ी है, फिगर जो है काफ़ी बिग है। कोई था वो दे गया अपना, तो अगर हमारा इनकम स्मॉल फिगर है तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। फिगर काफ़ी बड़ी है तो उसको हम कहाँ लिख दें, बैलेंस शीट में। बड़ी फिगर है तो कहाँ लिखें, बैलेंस शीट में। इसके बाद मार्क्स न कटने का रीजन, अगर एग्जामिनर चाहता है आप इनकम एक्सपेंडिचर में लिखो, आपने लिख दिया बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में चाहता है आपने इनकम एक्सपेंडिचर में लिख दिया, तो वो मार्क्स वहाँ पे हाफ मार्क्स रिड्यूस कर देगा या 1 भी कर सकता है। इससे बचने के लिए आप नीचे एक नोट्स दे दें, एज्यूम डोनेशन इज रेवेन्यू नेचर, यानी डोनेशन हमारा क्या है, ये एक्सपेंसिव नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है। आप अगर बैलेंस शीट में लिख रहे हैं तो एज्यूम डोनेशन इज कैपिटल नेचर। तो आपके जो मार्क्स यहाँ पे उसके कंफ्यूजन में था वो खत्म हो जाएगा। आप नोट्स दे देंगे तो यहाँ पे पेन भी नहीं लगा सकता, बस ये देखना है फिगर बड़ी है तो बैलेंस शीट में, छोटी है तो इसमें। स्पेसिफाइड है, स्पेसिफाइड है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा, स्पेसिफाइड है तो बैलेंस शीट में ही जाएगा। तो अभी आप लोग देखो, फिर ऑनलाइन गेम बताते हैं और सही से जो है आप लोग को स्टार्ट कराते हैं। इजी है, अकाउंट से इजी दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं। आप लोग थोड़ी मेहनत कीजिए, ज़्यादा मार्क्स आते हैं। सारे सब्जेक्ट से ज़्यादा अकाउंट्स या बीएसटी में ही आ सकते हैं, इको में भी आते हैं, लेकिन जो है उसमें थोड़ी मेहनत करें। बिजनेस अकाउंट्स में इजली आते हैं, आप लोग मेहनत करो, मार्क्स आए। ठीक है, ओके, थैंक यू।